हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कहता है, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक से कहता है, आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। जंगकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। और इसके बाद तियांग जंगकुक को किस करते हुए उसके साथ बेड पर आ गए और उसके साथ बहुत ही रोमांस करने लगता है। जंगकुक वो तियांग को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन तियांग उसकी कोई बात नहीं सुनता है। शादी हो जाने के कुछ ही दिनों के अंदर तियांग को खुशखबरी मिलता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है। वो सबके साथ ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि उसके सर बहुत ही भारी सा लगने लगता है और वो उल्टी करने लग जाता है। तियांग को जंगकुक की बहुत ही फिक्र हो रहा था क्योंकि तियांग जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तियांग ने जंगकुक से शादी इसलिए किया है क्योंकि वो उसको देखते उसको पसंद कर लिया था। जंगकुक के बारे में बिना जाने ही उससे शादी कर लिया। जंगकुक को तियांग से शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि जंगकुक के पेरेंट्स चाहता है कि वो तियांग से शादी कर ले और उसे ब्लैकमेल करके शादी करवाया ताकि जंगकुक तियांग के साथ खुश रह सके। तियांग अमीर है, जंगकुक को खुश रखेगा। हर पेरेंट्स यही चाहता है। जंगकुक के पेरेंट्स भी यही चाहते थे। यूनो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जंगकुक के पेरेंट्स। जंगकुक और यूनो वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी जंगकुक के पेरेंट्स ने जंगकुक की शादी तियांग से करवा दिया क्योंकि वो चाहता है तियांग के साथ वो हमेशा खुश रहे। यूनो वो बहुत ही प्ले बॉय है, उन लोगों को यूनो बिल्कुल पसंद नहीं। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग को यही बात बताने वाला था, लेकिन तियांग तो जंगकुक की बात ही नहीं सुना। और आज शादी के कुछ दिन बाद जब तियांग को पता चलता है कि जंगकुक प्रेग्नेंट है, तियांग खुशी के मारे जंगकुक को गोद में लेकर नाचना शुरू कर देता है। तो मिसेस किम ने कहा, क्या कर रहे हो? वो नीचे गिर जाएगा, उसको नीचे उतारो। उसके बाद तियांग की मॉम ने कहा, तुम दोनों नहीं जानते हो कि मैं कितना खुश हूँ। तियांग जंगकुक तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाने के लिए। मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा था। तियांग जंगकुक की फोrehead पे किस करता है। तो मिसेस किम ने कहा, तियांग आज जल्दी घर आ जाना, मैं शाम को पार्टी रखने वाला हूँ, मुझे सबको बताना है। तियांग ने कहा, मॉम ज़रूर, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तियांग ऑफिस में थे। आज वो मीटिंग बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देता है और कहता है, आज मुझे जल्दी घर जाना है और तुम सबको भी आना है, आज मेरे घर पर पार्टी है और मैं आज शाम को तुम सबको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। तो अचानक यूनो आ जाता है और कहते हैं, मिस्टर किम वो खुशखबरी मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या खुशखबरी है जो आप सबको देने वाले हो। तियांग ने कहा, तुम कौन हो? तो यूनो ने कहा, मैं कौन हूँ? अगर आपको पता चल गया ना तो आपकी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। तियांग ने कहा, तुम्हारी क्या कहने का मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो क्लियरली कहो, मुझे घुमा फिरा कर बातें पसंद नहीं। और तुम हो कौन? इस तरह से मेरे मीटिंग रूम में कैसे चले आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं क्या? इन्होंने कहा, मुझसे इस तरह से बात करने से पहले एक बात अच्छी तरह से जान लो, तुम जिससे शादी करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो ना, तुम डैड बनने की खुशी मना रहे हो और सबको बताने वाले हो। वो बच्चा मेरा है और जंगकुक वो मुझसे प्यार करता है। तुमसे पहले मैंने उसके साथ बेड पर गया, तुमने उससे शादी तो कर लिया, लेकिन वो प्यार मुझसे करता है, तुमसे नहीं। तिया ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इन्होंने कहा, तिया क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है? जंगकुक मुझसे प्यार करता है और हम दोनों लिविंग में थे। अब तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी पेरेंट्स ने उसे फोर्सफुली तुम्हारे से शादी करवा दिया और उसको बोलने का मौका ही नहीं मिला और मुझे भी बताने का उससे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं एब्रोड गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि जंगकुक की शादी हो गई है। उसकी पेरेंट्स ने मुझे धोखा दिया है। उन लोगों ने मेरे साथ शादी करने की प्रॉमिस किया था, लेकिन मेरे जाते ही जंगकुक की शादी तुमसे करवा दिया। मैं सबसे बदला लूँगा। जंगकुक मुझसे प्यार करता है तो वो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। अब मैं वापस आ गया हूँ ना, मैं अपने जंगकुक को अपने पास लेकर आ जाऊँगा। तुम उसे अपने पास नहीं रख पाओगे। तिया ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तिया ने यूनो की कॉलर पकड़ते हुए उसकी गले को दबाने लगा और उसे कहता है, दोबारा अगर जंगकुक के नाम अपने मुँह से लिया ना, तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। इन्होंने कहा, मेरी ज़बान खींचने से क्या जंगकुक की प्यार मेरे लिए बदल जाएगा? नहीं, तुम्हारे लिए उसकी प्यार आ जाएगा। वो मुझसे प्यार करता था और अभी भी मुझसे ही प्यार करता है। तुम उसे कभी अपना नहीं पाओगे। तियांग घर आने के बाद जंगकुक को ढूंढते हुए किचन में आ जाते हैं। जंगकुक किचन में खाना बना रहा था। तियांग किचन में आने के बाद जंगकुक को पीछे से कस के पकड़ लेते हैं। अपनी मजबूत पकड़ के साथ तियांग जिस तरह से जंगकुक को पकड़ के रखा था ना, जंगकुक खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? कब आए? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। तियांग ने कहा, क्यों? अगर कोई देख भी लेता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे।
जनको ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मॉम अगर हमें इस तरह से देख ले तो क्या सोचेगा। तियांग ने कहा जनको, तुम मेरी मॉम की बहाना मत दो, तुम ये कहो कि तुम्हें किसी और से प्यार था और अभी उससे ही प्यार करते हो। ये बच्चा किसका है? जनको ने कहा, क्या मतलब है कि बच्चा किसका है? तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग ने कहा, वो ही जो तुम ना समझ बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मेरे सामने ऐसी एक्टिंग मत करो। जनको ने कहा, तियांग तुम आखिर क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तियांग ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बच्चा मेरा नहीं है ना, ये बच्चा यूनो का है ना। तियांग की बात सुनकर जनको बहुत ही हैरान हो जाते हैं। यूनो? जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्यों डर गए क्या? तुम्हें लगा कि मुझे कैसे पता चला? मैं कैसे जान पाया कि तुम्हारे और यूनो के बीच में क्या था? तुम दोनों लिविंग में थे ना? जनको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हम दोनों साथ में रहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि। तियांग ने कहा, बस बस करो, अब मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या थे और क्या क्या था। तुम मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं सुन पाऊँगा। आइंदा मेरे सामने मत आना। जनको की मौत को कस के पकड़कर उसको दूर धकेल देता है। जनको ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुन लो, वो और मैं सिर्फ साथ में थे और तुम मेरी। तियांग ने कहा, कुछ नहीं कहोगे तुम, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मेरे सामने कुछ भी मत कहना, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। जनको मेरे सामने मत आना। पूरी पार्टी में जनको तियांग से बहुत बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तियांग जनको को इग्नोर कर रहा था। मिसेस किम वो तियांग को समझाने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है, लेकिन तियांग तो तियांग ही है, वो किसी की बात नहीं सुनता है। जब वो अपने पर आ जाता है वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। वो एक नंबर के खरूस है, उसे जो चाहिए वो चाहिए और जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अब तियांग जनको की बात नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि जनको ने कहा वो या यूनो साथ में थे। तियांग को बस इतना ही सुनना था और उसने गलत समझ लिया। जनको की बातों को पूरी तरह से नहीं सुना। जनको तियांग को समझाने की बहुत बार कोशिश कर रहे थे। इसके बाद टाइम स्किप करते हैं। जनको ने बच्चे को जन्म दिया, एक बहुत ही प्यारा सा लड़का हुआ जो बहुत ही क्यूट है। जनको वो तियांग के रूम में आते ही उससे कहा, क्या तुम बच्चे को नहीं देखोगे? तियांग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं कहना है। क्या तुम्हें उस दिन सुनाई नहीं दिया? मैं कितनी बार तुमसे कहूँ, मैंने बहुत बार तुमसे कह दिया है जनको, मुझसे बात मत करना, ना ही मेरे सामने आने की कोशिश करना। मैं रूम में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं रूम में अपना फ़ोन भूल गया था। लेकिन तियांग के फ़ोन उसकी जेब में ही थे, वो रिंग करने लग जाता है। जनको ने कहा, लेकिन तुम्हारा फ़ोन तो तुम्हारी जेब में है। तियांग ने कहा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ। तियांग एक्चुअली वो बेबी को देखने आया था, जनको को देखने आया था कि वो दोनों ठीक है या नहीं। लेकिन तियांग जनको से नाराज़ है और वो इस बच्चे को यूनो की बच्चा समझकर उससे गुस्सा है, इसलिए तियांग गुस्से में चला गया। लेकिन वो बच्चे को और जनको को देखकर उसको सुकून मिला। तियांग ऑफिस में थे और बोगम तियांग से मिलने आ जाते हैं। तियांग तुम्हें हुआ क्या है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तियांग ने कहा, बोगम तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मॉम ने भेजा है क्या? बोगम ने कहा, नहीं आंटी ने मुझे नहीं भेजा है, मैं खुद तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? और तुम अपनी पार्टनर के साथ एक क्या कर रहे हो? तियांग वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो पागलों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें धोखा देगा? वो बच्चा तुम्हारा ही होगा, एक बार उसकी बात तो सुन लो। तियांग ने कहा, क्या तुम्हें जंकुक ने भेजा है? बोगम ने कहा, वो मुझे क्यों भेजेगा? मैं तुम्हारे घर गया था और तुम्हारे लाइफ पार्टनर कितना अच्छा है। तुम्हारे बच्चा वो बहुत ही क्यूट है, तुम्हारे सन तो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। तियांग मेरा यकीन करो, वो बच्चा तुम्हारा ही है। तियांग ने कहा, ये हो ही नहीं सकता है, वो मुझसे पहले यूनो के साथ थे और वो बच्चा उसी का ही होगा। अब वो मेरी तरह क्यों दिखेगा? तुम झूठ बोल रहे हो। बोगम ने कहा, मैंने खुद उसे देखा है। उस बच्चे को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो तुम्हारा ही सन है। तियांग तुम चाहकर भी उसको झुटला नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, बोगम तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है। जनको ने खुद कहा कि यूनो और वो साथ में थे और वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे और यूनो से वो प्यार करता है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो बच्चा कैसे दिखता है। समझ गए तुम? बोगम ने कहा, तियांग ध्यान से सोचना और इस बच्चे को देख लेना, तुम्हें उसको देखते ही समझ में आ जाएगा और हो सके तो एक बार जंकुक से बात कर लेना। तियांग ने कहा, मुझे जंकुक से कोई बात नहीं करना है। समझ में आ गया तुम्हें? बोगम ने कहा, लेकिन तियांग ने कहा, जंकुक के बारे में कोई बात नहीं करना है मुझे। टाइम को स्किप करने के बाद अब बच्चा जो है वो 4 साल का होने वाला है और वो खेल रहा था
तियांग हॉल रूम की सोफे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था और यहाँ पर तेगुक वो जमीन में बैठकर खेल रहे थे। अचानक तियांग के सामने आ जाते हैं और तियांग को बहुत प्यार से देख रहा था। तेगुक वह हमेशा तियांग के साथ बातें करना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, लेकिन तेगुक को तियांग से डर लगता है। वह हमेशा तियांग से डर कर उसे दूर रहता है, लेकिन आज वो तियांग के सामने आ गया था और वो ऐसे जा भी नहीं पा रहे थे क्योंकि तेगुक ने हमेशा देखा कि तियांग जंगकुक से बहुत ही गुस्से में बात करता है। तो वह अपनी पापा के साथ इस तरह से बात करते हुए देखकर तियांग से बहुत डरने लगता है। तियांग वह अपने काम के टाइम पर अचानक तेगुक को देखकर वो बहुत ही सरप्राइज था। तेगुक बिल्कुल तियांग जैसे ही दिखता है। तियांग ने कहा, बोगम ने सही कहा था, वो तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। क्या बोगम ने सही कहा था कि तेगुक मेरा सन है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये उन्होंने कहा था। वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे और जंगकुक ने भी यही कहा था। लेकिन उस दिन मुझसे जन को कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या मुझे इसकी बात सुन लेना चाहिए था? इतने सालों से मैं जंगकुक से दूर हूँ, ये समझ कर कि बच्चा मेरा नहीं है। और जंगकुक वो यूनो के साथ मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहा था। लेकिन क्या मैं गलत था? लेकिन मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, जबकि जंगकुक खुद भी एक्सेप्ट किया था कि यूनो और वो दोनों साथ में थे। तो मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे उसके लिए हमेशा इतनी लगाव महसूस क्यों होता है? जब वो जन्म लिया था मैं उसे देखने के लिए बहाना बनाकर रूम में चला गया। हाँ, पर मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब भी मुझे यूनो की बात याद आ जाते हैं तो मुझे उसके करीब जाने का मन नहीं करता है। लेकिन आज वो मेरे सामने आ गए और वो मेरी ही तरह दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही अपने ही बचपन को अपने सामने देख रहा हूँ। लेकिन ये सच कैसे हो सकता है? वो मेरा सन है। और यहाँ पर तियांग तेगुक को अपने गोद में उठा लिया। तेगुक वो कहता है डैडी। उसकी मुँह से डैडी सुनते ही तियांग के आंखों पर आंसू आ जाते हैं और उसको सीने में लगा लिया। बहुत ही टाइटली हक करके रखा था। तेगुक अपने डैड को बहुत ही कस के पकड़ के रखे थे और अपनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी आवाज़ से कहता है डैडी, आई लव यू, आई मिस यू। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। आप इतनी गुस्से में क्यों रहते हो? आप पापा से बहुत गुस्से में बात करते हो, मुझे डर लगता है। तियांग कहता है आई एम सॉरी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता नहीं था कि तुम। इससे आगे तियांग कुछ कह ही रहा था कि जंको को देखा तियांग रुक जाते हैं। जंको ने कहा तियांग तुम चुप क्यों हो गए? ये सन तुम्हारा ही है, वो हम दोनों का सन है, हम दोनों की प्यार की निशानी है वो। तियांग ने कहा लेकिन उस दिन तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि और तुम दोनों के बीच में क्या था? मुझे सब कुछ जानना है, मुझे सब कुछ बताओ। जंको मुझे बताओगे ना तुम सच्चाई? तुम झूठ नहीं खाओगी मुझसे, मुझसे प्रॉमिस करो। जंको ने कहा तियांग मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं यूनो के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि यूनो प्ले बॉय है। वो सबके साथ ही प्यार की एक्टिंग करता है, वो मेरे साथ भी यही कर रहा था। लेकिन यूनो ने मुझे बताया कि वो मुझसे सच में प्यार करता है, मुझे उसको एक मौका देना चाहिए। उसने मेरे सामने गिर गिराया तो मैंने उसको एक मौका दिया। और हम दोनों साथ में इसलिए थे क्योंकि मेरे पास होटल में रहने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ एक ही रूम को शेयर कर सकता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि वो उस बात को इस तरह से तुमसे कहेगा। जब मुझे पता चला मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुने। हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस उसको एक मौका दिया था। मैं उससे कभी प्यार नहीं किया है और ना ही उसके साथ मेरी कोई रिश्ता बना था जो इन्होंने तुम्हें बताया है। त्या मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शादी के बाद जब मैंने देखा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं भी तुमसे प्यार करने से मजबूर हो गया और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। त्या बच्चे की खबर सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मुझे लगा अब हम दोनों और भी नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों दूर हो जाएंगे और इतने साल तक मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। तियांग ने कहा और उस दिन तुम यूनो से मिलने गए थे जब तुम प्रेग्नेंट थे, वो क्यों किया था तुमने? जनको ने कहा यूनो ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और मैं उसे क्लियरली बताने गया था कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो मुझे और तुम्हें अलग करने की कोशिश न करे। अगर वो तुम्हें और मुझे अलग करने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे यही बताने के लिए गया था। तो तियांग जंको को बहुत ही टाइटली हक करते कहा आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया है। मैं इतने सालों से तुम दोनों से दूर था। जंको ने कहा तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैं जानता हूँ
तुम हम दोनों से दूर रहने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन दूर नहीं रह पा रहे थे। हमेशा तुम्हारी नज़र हम दोनों पर ही थे। उस दिन तुम जब रूम में आए थे, तुम फ़ोन लेने नहीं आए थे, तभी मैं समझ गया था तुम अभी मुझसे और मेरे बच्चे से प्यार करते हो, यानी हमारे बच्चे से। टियांग ने चनको की फोrehead पे किस करते कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ़ कर दिया। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो शायद ऐसा कभी नहीं कर पाता। जनको, क्या तुम दोबारा मुझसे शादी करना चाहोगे? जनको ने रोते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी एक बार तो क्या, 2 बार तो क्या, मैं तुमसे करोड़ों बार शादी करने के लिए तैयार हूँ। टियांग ने कहा, मेरे लिए ही काफ़ी है। तुमने अभी जो कहा, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। और उसके लिप पर किस करने ही वाला होता है तीगू। वो रूम में आ जाते हैं और कहते हैं, डैडी आप दोनों क्या कर रहे हो? टियांग ने तेगू को गोद में उठाते कहा, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूँगा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम दोनों से दूर रहकर जो गलती किया है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक भाई या फिर बहन लेकर आने वाला हो जो तुम्हारे साथ खेलेगा। तेगू ने कहा, सच में? कब लेकर आने वाले हो डैडी? टियांग ने कहा, मैं बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा, तुम इंतज़ार करना, वो जल्दी ही आ जाएगा। गुड बॉय बनकर रहना, ठीक है? झनको ने कहा, टियांग क्या कह रहे हो? टियांग ने कहा, क्यों, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? जंगकुक शर्माते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो टियांग ने जंगकुक के लिप पर फिंगर रखते कहा, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे से जीना चाहता हूँ। और दोनों एक दूसरे को किस करता है। जंगकुक और टियांग ने तेगुक की आंखों पर हाथ डालकर रखा था, तो तेगुक उन दोनों की किस को नहीं देख पा रहे थे। तेगुक ने कहा, डैड पापा आप लोग क्या कर रहे हो? क्या हम लोग चिपाई चिपाई खेलने वाले हैं? लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों किस करने में बिजी है। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।